गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक पर। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंगड़ा मीन। लेटर फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए इसको समझे। आज जैसे दिया हो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अंतिम भिन्न क्या है, 2/3 है। सबसे पहले तो अंतिम भिन्न को पकड़ना है, क्या है, 2/3 है। और ये जो है 1 1 1 जो है ये पूर्णांक है, क्या है, इंटीजर पार्ट है। तो उसको और इसको अलग, इसको बस ये देखना है इंटीजर वाला, और हमें अंतिम भिन्न क्या है उसको पकड़ना है। अंतिम भिन्न है 2/3, 2 और 3 को हमें अलग अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर पार्ट का एक कितना बड़ा है, 1 1 1 4 बड़ा है, यानी औसत प्लस में है तो +1 +1 +1 और +1 करके लिख देना है, ठीक है। 4 बार तो 4 बार 1 करके हम लिख दिए। 4 बार 1 आया है, 1 2 3 4, 4 बार हमने लिख दिए। अब सुनिए क्या करना है, 3 को 1 से गुणा किया कितना होगा 3, और इसके पहले वाले को हम संख्या को जोड़ दीजिए, कितना होगा 3 गुणा 1 3 और 2 5, 5 हो गया। फिर क्या करना है, इसको इससे गुणा किए और अंतिम पिछले वाले को जोड़ दिए। 5 को 1 से गुणा किया कितना होगा 5, और पिछले वाले को जोड़ेंगे तो 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 और पिछले वाले को जोड़ेंगे तो 13, 13 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 13 और पिछले वाले को जोड़ेंगे तो 21, कितना 21। अंतिम संख्या क्या आ रहा है आपका 21, उसके पहले वाले से भाग दे दीजिए 13, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। चलिए आज के दूसरे सवाल के चलते हैं। दूसरा सवाल है, अंतिम भिन्न क्या दिया आपको 1/4, 1 और 4 को आपको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। अब बताइए 1 1 1 कितना बड़ा है 4 बड़ा, लेकिन सब यहाँ पे माइनस में है, क्या है, माइनस है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप 1 1 1 1 4 बार है, 4 को लिखिए, ठीक है। यहाँ सब में माइनस दिया, क्या दिया है माइनस। जिस प्रकार से यहाँ सब में प्लस दिया था तो हम गुणा करके और पिछले वाले को जोड़ रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे हम 1 से गुणा करके पिछले वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ हम -1 इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे कि हमें घटाना है। यस नहीं, इसलिए नहीं कि हमें 4 को -1 से गुणा नहीं करना है, ये याद रहे कि हमें पिछले वाले को घटाना है। 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, और पिछले वाले को घटाएंगे, यानी 4 के पीछे क्या है 1 है, 1 घटाएंगे तो हो गया 3, कितना होगा 3। 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 को 4 को 1 से गुणा किए हो गया 4 और -1 किए तो 3, 3 को 1 से गुणा करके कितना होगा 3, और पिछले वाले घटाएंगे 4 घटाएंगे तो हो गया -1, ठीक है। अब आइए -1 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, -1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो होगा आपका -1, और पिछले वाले घटाएंगे तो क्या होगा -4, कितना होगा -4, ठीक है। इसको हम यहां पे लिख दिए, गलती किया नहीं, इसे गलती किए हैं। 1 4 को हमने लिख दिया, ठीक है। 1 और 4 को अलग भी, अंतिम भिन्न को हम 1 और 4 करके लिख दिए। 4 को 1 से गुणा कीजिए, क्या हो गया 4, और -1 करेंगे तो हो गया 3, 3 को 1 से गुणा कीजिए कितना हो गया 3, और -4 करेंगे तो क्या हो गया -1, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और -3 करेंगे तो -4, क्या हो गया -4, -4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो गया -4, और -1 करेंगे तो -1 जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी तो क्या -3। और बताइए अंतिम संख्या -3, और उसके पहले वाले से भाग दीजिए -4 से, माइनस खत्म, क्या हो गया 3/4 इस सवाल का उत्तर हो गया, 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल के लिए हम बढ़े। अगला सवाल कर रहा है कि अब देखिए यहाँ प्लस माइनस सब आ रहा है। अंतिम भिन्न क्या है 1/3, तो 1 और 3 को हमें अलग अलग कर देना है। अब सुनिए क्या कर रही है, यही यहाँ पे बारीकी है, यही हमें समझना है। 1 कितना बड़ा है 1 2 3 4 5 बार, तो 1 1 1 1 1 5 बार हम लिख लिए। इसके नीचे ही हमें गुणा करके और जोड़ या घटाव करना है, इसके नीचे लिख देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 1/3 अंतिम भिन्न के रूप में बता। यहाँ पहली भिन्न क्या है प्लस में, उसके पहली पूर्णांक प्लस में है, अगली इसके नेक्स्ट वाली माइनस में है, तो ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसलिए लिख दे। याद रहे कि हमें कहां पे प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है। 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो होगा 3, अब पिछले वाला जोड़ेंगे, प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 3 में कितना होता है 4, ठीक है। अब कीजिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और पिछले वाले को यहाँ माइनस को घटाएंगे पिछले वाले को, यानी 4 - 3 करेंगे तो क्या हो गया 1 होगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, और पिछले वाले को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ है तो पिछले वाले क्या करेंगे जोड़ेंगे, 4 कितना हो गया 5,
5 को 1 से गुणा करके कितना हो गया 5, और पिछले वाले को यहाँ माइनस से घटाएंगे तो क्या हो गया 4 को 1 से गुणा करके कितना होगा 4, और यहाँ जोड़ है पिछले वाले को जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया। अंतिम संख्या है 9, पिछले वाले से भाग देंगे 9/4, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल क्या कर रहा है, चौथे सवाल में पूर्णांक के रूप में सब में 2 2, लेकिन अंतिम भिन्न क्या है 1/5। तो अंतिम भिन्न को लिखिए पहले, 1 और 5 को अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या है, सब में 2 2 है, तो कितना बार है 1 2 3 4 बार, तो 2 को लिख लेते हैं 2 2 2 2। ठीक है, अब बताइए सब में क्या जुड़ा है, सब प्लस है, सब प्लस, कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, सब जगह प्लस है। अब 5 को 2 से गुणा कीजिए कितना होगा 10, और प्लस है तो पिछले वाले को जोड़ेंगे 10 1 11, 11 को 2 से गुणा कीजिए 22, और पिछले वाले को जोड़िए तो कितना हो गया 27, 27 को 2 से गुणा कीजिए 54, 54 11 कितना होता है 65, 65 को 2 से गुणा कीजिए 130, और 130 को पिछले 130 में पिछले वाले जोड़ेंगे क्या हो गया 157, 157। अंतिम संख्या 157, उसके पिछले वाले से भाग देंगे प्रीवियस संख्या से तो 65, यानी 157/65 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये 5 नंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूर्णांक दिया है यहाँ पे 2 1 3 2, यहाँ सब में क्या था पूर्णांक समानता, सब में समानता, यहाँ भी समानता, यहाँ भी। कभी अगला 5वां में है कि अलग अलग पूर्णांक आ सकता है। ठीक है, उसको कैसे करेंगे तो समझिए, इसको हम मिटा देते हैं, या चलिए इस सवाल को हम लोग नीचे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। बताइए अंतिम भिन्न क्या है, अंतिम भिन्न 1/5 है, तो 1 5 को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, बोलिए भिन्न, तो लिख लिया अंतिम भिन्न। पूर्णांक में क्या है 2 1 3 2 दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं, पहले 2 तब 1 तब 3 और तब 2 है, 4 है 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, समझिए सब में प्लस है, सब में क्या है प्लस, कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है, सब में प्लस, सब में प्लस दिया है, सब में प्लस दिया है। 5 दूनी 10, 10 1 कितना होता है 11, 11 गुणा 1 कितना हो गया 11 5 16, 16 3 48, और 48 हो गया कितना होता है 59, 59 इंटू 2 कितना होगा 118, और 118 59 को 2 से गुणा करके 118, और 118 में 16 जोड़ेंगे तो 118 और 16 6 हो गया 124, और 10 134, कितना हो गया 134। तो इसका उत्तर क्या हो गया, अंतिम संख्या आ रहा है 134, उसके प्रीवियस संख्या से भाग देंगे 59 से, आपका आंसर क्या हो गया 134/59, इसका करेक्ट आंसर हो गया। और कितने अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ गए, बहुत बढ़िया लगा। अगले सेशन में अगले सवाल से बढ़ेंगे।